welcome each and everyone for this online Sunday service of this month of June into the last week of this month. We thank the Lord for His grace, for His mercy, which has protected us throughout this whole month. And we are going to praise and magnify the name of the Lord. परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. परमेश्वर की उपस्थिति में हम मगन होते हुए उसकी आराधना करें. इससे पहले हम आराधना करें, स्तुति करें, हम प्रार्थना करेंगे. आमेन. धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह. हाँ प्रभु, हम आपके नाम से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर. हाँ प्रभु, इस वक्त को प्रभु जी हम प्रभु आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर. हाँ प्रभु जी, आपने फिर से प्रभु जी एक बार हमें जोड़ा है प्रभु, और प्रभु अपने समीप आने के लिए मौका दिया है प्रभु. आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर. हाँ प्रभु, जो कुछ भी हमारे द्वारा किया जाए प्रभु जी, वो सब कुछ आपको महिमा दे सके पिता परमेश्वर. हाँ प्रभु, हमारे विचारों को आपकी ओर उठा दीजिए पिता परमेश्वर. हमारी आंखों को अपनी ओर उठा दीजिए प्रभु जी. हमारे मनों को अपनी ओर उठा दीजिए प्रभु, ताकि हम प्रभु जी पूरी सच्चाई के साथ, पूरी आत्मा के साथ प्रभु जी, पूरी नौनीयता के साथ प्रभु जी आपके समीप आ सके प्रभु, और आपकी आराधना में अपने सब कुछ गा सके प्रभु जी. जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु, जो कुछ भी हम वचन से सीखते हैं पिता परमेश्वर, उसको अपने जीवनों में लागू करने के लिए हमें अनुग्रह दीजिएगा प्रभु जी. जो लोग भी प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उन पर अपना अनुग्रह करें, परिवारों को आशीष दें प्रभु जी, और अपने नाम के लिए प्रभु जी उनका उपयोग करें प्रभु जी. हर एक जीवन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती हूँ. सारी बातों को आपके हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगती हूँ. We're going to sing the song, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे. आमेन. Kami
wonder. Consider all the works thy hand hath made. O Lord, my God, Awesome wonder, consider all thou works thy hand hath made. I see the sky, I hear the roaring thunder, thy power throughout the universe. Then sings my soul, my Savior unto thee. I'll lay down I'll lay down. Then sings my soul, my Savior unto thee. I'll lay down I'll lay down. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the works thy hand hath made. I see the sky, I hear the roaring thunder, thy power throughout the universe displays. Then sings my soul, my Savior unto thee. I'll lay down, I'll lay down. Sings my soul, my Savior unto thee. I'll lay down, I'll lay We will sing it in English and we will sing it in Hindi. जब हम गाते हैं कितना महान, जितना ज्यादा आप गिर सके प्रभु की बातों को, आप जितना भी अपने शब्द के द्वारा कहेंगे वो उतना कम है। हम परमेश्वर की उसकी महानता को सोचते हुए, समझते हुए हम कह सके प्रभु मेरा दिल की गहराई से मैं आपको गाना चाहता हूँ। I will shout praises, I will sing praises from the depth of my heart. You are so great in my life. Who sings my soul, my Savior God to me? I'll lay down, I'll lay down. Then sings my soul, my Savior God to me. I'll lay down, I'll lay down.
विश्वास के साथ हम प्रभु की नाम को ऊंचे पर डालते हुए यीशु के नाम से चंगा हर प्रकार की आशीष और बरकत खुदा हमारे जीवन में देने के लिए उस सामर्थ्य परमेश्वर आप जानते हैं इस वक्त खुदा की उपस्थिति उसी जगह में you can feel his presence उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए इसकी को गाएं कोई नहीं तेरी जैसे कोई नहीं क्योंकि ये लाइन से खुदा की ओर हम इसकी को गा सके कोई नहीं है आगे की योगे बस एक तू खुदा कोई नहीं है सिंहासन की योगे बस एक तू खुदा हमें कोई नहीं है आगे की योगे बस एक तू खुदा
नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु आइए हम वचन संहिता पढ़ेंगे। वचन संहिता 145 मेरे साथ निकालिए। 1 से लेकर हम 10वें वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति की योग्य है और उसकी बड़ाई अगम्य है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी
और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। सचमुच में यहाँ परमेश्वर के वचन हमें उत्साहित करता है और दाऊद इस प्रकार से यहाँ पर कहता है कि सचमुच में उसके बड़े बड़े कामों का हम प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें। यहाँ पर सचमुच में 4 से लेकर 7 वचन में यहाँ पर बड़ी अच्छी रीति से यहाँ पर लिखा है कि हम उसकी बड़ाई हम किस तरह से कर सकें, उसकी भलाई को हम किस प्रकार से हम याद कर सकें, किस प्रकार से हम उसकी भलाई को हम स्मरण कर सकें। सचमुच में हमारे जीवन में परमेश्वर जो भलाई किया है, जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया है, आश्चर्य कर्म किया है, उन सब सारे बातों को हम अपने पीढ़ी, अपने आने वाली पीढ़ी के हर एक जन को हम बता सकें, उसके काम के प्रशंसा हम कर सकें, ताकि परमेश्वर के नाम हमारे जीवन के द्वारा ऊंचे पर उठा सके। सचमुच में परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबके जीवनों को आशीष कर सके। आमीन। Praise the Lord, church. Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I want to encourage you to give unto the Lord. Let us read one verse. It is from Matthew chapter 7 verses 11. मत्ती 7 का 11 में पढ़ूंगी। अतः तुम जो बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुओं देना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छे वस्तु क्यों ना देगा। मैं आज के दिन में आप लोगों को बताना चाहूंगी, परमेश्वर की गुण है देता है। वो परमेश्वर का गुण है, वो देता है। गॉड इज अ गिवर। इस वचन में ये लिखा है कि वो अच्छी वस्तुओं को देता है। Our God gives good things to us. He gave His only begotten Son for us. He gave His only life, His own life for us. He is a great giver. So the Lord wants us to become like Him. Paul says in Ephesians chapter 5 verses 1, be imitators of God. परमेश्वर के वचन कहता है, पौलुस कहता है, परमेश्वर की अनुकरण करो। आप और मुझे परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुकरण बने, उसके जैसे हम दें, उसके जैसे हम सब कुछ करें। किसी ने इस तरह कहा है, man gets and forgets. God gives and forgives. This is the character of God. Let us become like God. And this morning, I want you to ask 2 questions in this morning to you. Are we withholding? God doesn't withhold any good thing, Psalmist says. Are we withholding? If we are withholding, we are not having the character of God. If we are stealing, we have a character of Satan. Satan comes to steal, to destroy, but God gave His own life to us. His character is giving. He is a great giver. May the Lord give each and every one of us His grace to give unto the Lord more and more, day by day, month by month, so that His blessing will rest upon our life. प्रभु हम सभी को अनुग्रह दे, ताकि हम लगातार जैसे प्रभु देता है वैसे हम दे सके। प्रभु आपको आशीष करें। अकाउंट डिटेल्स आप स्क्रीन में देखेंगे, आप ऑनलाइन दे सकते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हर एक लोगों को जिन्होंने ऑनलाइन में अपने बेट को दिया है, अपने टाइट्स को दिया है। प्रभु आपको आशीष करें। लेट अस प्रे। महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर वक्त के लिए। प्रभु जी, लॉर्ड, वी वांट टू थैंक यू एंड वी वांट टू प्रेज यू because you are a giver, oh God. Let your character be formed in our lives, oh God. Help us to imitate you, Lord. प्रभु आपकी अनुकरण करने के लिए प्रभु जी आज इस सुबह का वक्त हमें अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। जिन्होंने प्रभु जी अपने टाइट्स और ऑफरिंग्स को देकर प्रभु इस कलीसिया की प्रति अपने प्रेम को जताया है, अपने प्रभु जी कमिटमेंट को जताया है, प्रभु जी उन्हें आशीष कर उनकी जीवन आशीषित रह सके। वो अपने जीवन में, अपने पीढ़ी पर प्रभु, अपने आर्थिक क्षेत्र पे प्रभु जी हर एक क्षेत्र में आपकी बरकत को दे सके, देख सके। धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन।
We welcome each and everyone for this online Sunday service as we look into the Word of God in this morning. हम आज की सुबह जैसे परमेश्वर के वचन की और हम देखते हैं आप सभी का इस ऑनलाइन संडे सर्विस में हम स्वागत करते हैं। We are praying and we hope that this situation will all pass away हम प्रार्थना कर रहे हैं और आशा करते हैं कि ये सारी स्थिति बीत जाएगी and we all can gather once again into the Sunday service as the church together. और एक बार फिर से एक कलीसिया के रूप में हम रविवार की सभा के लिए इकट्ठा होंगे। Never before this kind of situation had happened in the whole world. पूरे संसार में इससे पहले ऐसी स्थिति नहीं आई है। Even though some places they have started the church, भले ही कई जगहों में उन्होंने कलीसियाएं शुरू कर दी है, but looking upon the health of the people, upon their life, we are still praying when we should start it. पर लोगों के स्वास्थ्य और उनके जीवन का ख्याल रखते हुए हम इस बारे में प्रार्थना कर रहे हैं कि हम कब शुरू करेंगे। But we are praying for each and every one. पर हम आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Today, this morning, my sermon is this: आज की सुबह मेरा संदेश यह है how you can withstand in the midst of all the evil times. कैसे आप बुरे समय में खड़े रह सकते हैं। Before we pray, we are going to read this verse. इससे पहले हम प्रार्थना करें, हम इस वचन को पढ़ने वाले हैं। It is in Ephesians chapter 6. यह इफिसियों 6वें अध्याय में है। We will read from verses 13 to verses 17. हम 13वें से 17वें वचन तक हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we come in your presence. पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। We know that you are here in the midst of us. हम जानते हैं कि आप यहाँ हमारे मध्य में हैं। As we listen to your word, जैसे हम आपके वचन को सुनते हैं, the sword of our spirit, आत्मा की तलवार, help us that our mind, our heart and our spirit will understand what the Holy Spirit speaks in this moment. मदद करें कि हमारा हृदय, हमारा मन और हमारी आत्मा जो पवित्र आत्मा कहना चाहती है उसे समझे। We invite you to take your place in this morning. हम आज की सुबह में आपका स्वागत करते हैं कि आप अपना स्थान ले लीजिए। As we hear it, जैसे हम सुनते हैं, Lord, let your freedom be dwelling in each and every one of our houses. प्रभु आपकी स्वतंत्रता हम में से हर एक के घर में वास करने वाली हो, So that we will not only be hearers, but to be activating your word in our life. ताकि हम केवल सुनने वाले नहीं बल्कि आपके वचन को अपने जीवन में करने वाले हो सके। Bless your people. अपने लोगों को आशीष करें। We give you glory and हम honor. आदर और महिमा आपको देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. Amen. We read in this verse हमने इस वचन को पढ़ा that we have to put the full armor of God कि मैं परमेश्वर के सभी हथियारों को ले so लेना that we है, can withstand in the evil times of our life. ताकि हम अपने जीवन के बुरे समयों में खड़े रह We सकें। all know that we are living in a very difficult situation. हम सभी जानते हैं कि हम बहुत ही बुरे समय में जी रहे हैं। Unpredictable situations in our life. हमारे जीवन का ऐसा समय जिसकी हमने आशा भी ना करी हो, But we can all withstand because the word of God says that we can withstand in the evil time. परंतु हम खड़े रह सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम खड़े रह सकते We हैं। have to put the full armor of God, the Bible says. बाइबल बताते हैं कि हमें परमेश्वर के सभी हथियारों को ले लेना है। What are this armor of God? यह परमेश्वर के सभी हथियार क्या है? We already read this portion. हमने इस भाग को पहले ही पढ़ लिया है। It says about the belt of truth. यह कहती है सत्य के कटिबंध के विषय में। It says about the breastplate of righteousness. यह धार्मिकता की झिलम के बारे में बताती है। It says about the shoes of the gospel of peace. यह सुसमाचार के मेल के जूतों के विषय में बताती It है। says about the shield of faith. यह विश्वास की ढाल के विषय में बताती है। It says about the helmet of salvation. यह उद्धार के टोप के विषय में बताती है। And it says about the sword of the Spirit. और यह आत्मा की तलवार के विषय में बताती We है। can see all the first 5 things. हम देख सकते हैं सभी पहली 5 चीजें It will defend our life. यह हमारे जीवन को सुरक्षा देगी। But the 6th thing is the attacking force in our life. पर जो छठवीं चीज है वो हमारे जीवन के लिए
आक्रमण करने के लिए दी गई है। In the battle, we are not only called to protect our life, एक युद्ध में हम केवल अपने जीवन को सुरक्षा करने के लिए नहीं बुलाए but गए हैं, in order to be victorious in your life, you should be attacking in your life, पर अपने जीवन में विजय हासिल करने के लिए आपको आक्रमण करना होगा, so that you can be conqueror in your life. ताकि आप अपने जीवन में जयवंत हो सके। We all believe that we are going to pass this situation as conquerors coming out of this situation. हम सभी जानते हैं कि इस परिस्थिति को हम जयवंत के रूप में हम इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे। And the word of the Lord, the Bible says, the sword of the Spirit is the attacking force that we can be conquerors in your life. और परमेश्वर का वचन बताता है कि आत्मा की तलवार वह बल है, वह सामर्थ है जिसके द्वारा हम जयवंत हो सकते We are हैं। going to go deeper into the word of God in this morning. हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन में गहराई में जाने वाले हैं। Let us read Revelation chapter 12. आइए हम प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय, We will read from verses 9 to verses 11. हम 9वें वचन से 11वें वचन तक पढ़ेंगे। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपनी प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। Here we see about the devil, the Satan. यहाँ हम शैतान के बारे में देख सकते हैं। His name is called as the accuser of brethren. उसका नाम भाइयों पे दोष लगाने वाले के रूप में बताया गया है। He has a quality to speak evil against God's people. उसके पास एक विशेषता है कि वो परमेश्वर के लोगों के विरोध में बोल सकता है And he speaks evil day and और night. वह दिन रात बुरा बोल रहा है। In Job chapter 1 verses 6, अय्यूब पहला अध्याय उसके 6वें वचन में 6 to 8, 6 से 8वें वचन तक, and chapter 2 verses 1 in Job, और दूसरे अध्याय अय्यूब उसके दूसरे अध्याय पहले वचन में the devil even goes to the presence of God. शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में भी चला जाता है। It doesn't mean that he likes the presence of God. इसका मतलब यह नहीं है कि वह परमेश्वर की उपस्थिति से प्रसन्न होता है। He goes with one purpose, वह केवल एक उद्देश्य के लिए जाता है, so that he can accuse God's people in the presence of the Lord. ताकि वह परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के लोगों पे दोष लगा सके। We can know from the history of the Bible about Satan how he was pulled down from heavens. हम बाइबल के इतिहास से देख सकते हैं कि कैसे शैतान जो है स्वर्ग से नीचे गिराया गया। From the holy angels he was pulled down and he was casted down. पवित्र स्वर्गदूतों के मध्य में से वह नीचे गिराया गया। But now he knows, पर अब वो जानता है I am a fallen angel. मैं गिरा हुआ स्वर्गदूत हूँ। I do not want others to take my place. मैं यह नहीं चाहता हूँ कि दूसरे मेरा स्थान ले ले। God created mankind, Adam and Eve, and the generation in His own image. परमेश्वर ने मनुष्य आदम और हव्वा और समस्त पीढ़ी को अपने स्वरूप में बनाया। We know from the Word of God, हम परमेश्वर के वचन से इस बात को we जानते हैं all are created in the image of कि God. हम सभी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। The Bible says in 2 Corinthians 3:18, बाइबल दूसरे कोरिन्थियन 3 उसका 18वें वचन में इस प्रकार बताती है, God changes us, transforms us little by little into the very image of कि God. परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में अंश अंश करके बदलता जाता है। But there are mistakes found in our पर life. हमारे जीवन में कई गलतियां पाई गई। This Satan goes every time to the presence of God. यह शैतान हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है। Whenever there is an opportunity, जब भी एक मौका मिलता है he goes there वह वहां जाता है and he accuses us. और वह हम पे दोष लगाता है। But the Bible says पर बाइबल हमें बताती है we can win him, कि हम उसे जय पा सकते हैं, we can overcome him हम उसे जयवंत पा सकते by हैं the blood of Jesus यीशु के लहू के द्वारा and by the word of our testimony. और अपने गवाही के वचन के द्वारा। What is this word of the testimony? यह गवाही का वचन क्या है? It is the word of God in our life. यह परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में। God has given His word so
that we can overcome Satan in our life. परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है कि हम शत्रु पे विजय प्राप्त कर सकें। Revelation, one more verse we will read. एक और वचन को हम पढ़ेंगे, Chapter 19 verses 10, very beautiful. प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसका 10वां वचन बहुत ही खूबसूरत रीति से लिखा गया है। तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, मत कर, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा। What is this? यह क्या है? The more you pronounce the word of God, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन का उच्चारण करते you हैं, begin to declare and this enemy will fall down. आप उसे घोषित करना शुरू करते हैं और शत्रु जो है वह नीचे गिर The जाएगा। Bible says बाइबल इस प्रकार बताती है, Satan, the devil, is coming like a roaring lion. शैतान जो है वह गरजने वाले सिंह के समान आता है। He is waiting whom he can devour and destroy. वह इंतजार कर रहा है कि किसको वह फाड़ खाए और नाश कर दे। But परंतु we can overcome this enemy हम इस शत्रु पे जय पा सकते हैं by the victory, by pronouncing the word of God. परमेश्वर के वचन का उच्चारण करने के द्वारा। This word of God, God has given us in our life. यह परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। How you can pronounce the word of God? कैसे आप परमेश्वर के वचन का उच्चारण कर It सकते is हैं? not just telling the word of यह God. केवल यूं ही परमेश्वर के वचन को बोलने It is नहीं है। in connection with the presence of God. यह परमेश्वर की उपस्थिति के संपर्क में आने के द्वारा होता है। By in closeness with the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में निकटता में जब हम आते हैं, you become the very voice of God. आप परमेश्वर की आवाज बन जाते हैं। We can see in the beginning, हम शुरुआत में देख सकते हैं God told the word of God. परमेश्वर ने वचन को बोला, The fathers pronounced the word of God, पिता ने वचन को बोला and there was light. और वहां पे उजाला हो The गया। more and more you resemble the image of God, जितना आप परमेश्वर के स्वरूप में बढ़ते हैं, you become the very presence of God. God dwells in our life. आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप जब वास करते हैं, The Bible says बाइबल बताती है Christ in us, the hope of glory. मसीह हमें महिमा की आशा। God is in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में है, He is with us. वो हमारे साथ है। Christ is in our life. यीशु हमारे जीवन में है। When you pronounce the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन का उच्चारण करते हैं, becoming in closeness with the presence of the Lord, परमेश्वर के वचन की निकटता में आते हैं, and this enemy who comes in one way, he will flee in 7 ways. और शत्रु जो एक मार्ग से आता है वह 7 मार्गों से भागेगा। Let me tell one more मैं time. एक और बात बताना चाहूंगा। The word of God, it's a time that you love the word of God. परमेश्वर का वचन वह समय है जब आप उसे प्रेम करते हैं। Nowadays we are meditating in Psalm 119. इन दिनों हम भजन संगीता 119वें अध्याय में मनन कर रहे हैं। I will encourage you to read that chapter. मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप उस अध्याय को पढ़ें। So beautiful. बहुत ही खूबसूरत। It will make you close to the word of God. वह आपको परमेश्वर के वचन की निकटता में लेके आएगा। 173 times in that chapter it says about the word of God. 117 बार लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन। 173 times. 173 बार It has been said about the word of God. यह परमेश्वर के वचन के बारे में कहा गया। God's word, it says in different ways about commandments, about testimonies. In different ways it has been said. परमेश्वर के वचन के लिए अलग-अलग रूप में कहा गया, आज्ञा के रूप में, चेतावनियों के रूप में। Take that word in your life. उस वचन को आप अपने जीवन Love the में word of God. परमेश्वर के वचन से प्रेम We करिए। already saw that 6 weapons which God has given in our life. हम पहले ही 6 हथियारों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए The थे। 6th weapon, 6वां वचन, so that we can stand in our life against all the evil times in your life. 6वां हथियार इसलिए दिया गया है कि हम हर एक बुरे समय में अपने जीवन में खड़े रह सकें। So only Paul says, इसलिए पौलुस कहता है put on the whole armor of कि God, परमेश्वर के सभी हथियारों को ले ली। right from the helmet to everything you have to wear it in your life. टोप से लेके पूरे शरीर में जो आपको पहनना I would चाहिए। encourage you, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। become the embodiment of God's word in your life. परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में ले लीजिए। Let us read one thing which God's
God put in my heart in this morning. एक चीज को हम पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने आज की सुबह मेरे हृदय में डाला। Let me tell one more thing. मैं एक और बात बताना The चाहूंगा। more and more you feed yourself, जितना ज्यादा आप अपने आप को आप खिलाते हैं, that thing you become in your life. उसी के अनुसार आप अपने जीवन में बन जाएंगे। What you feed, you become that thing in your life. जो आप अपने जीवन में अपने आप को खिलाते हैं, आप उसके अनुसार बन If you जाएंगे। feed yourself with the word of God, अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा खिलाते हैं, word of God will come out in your life. परमेश्वर का वचन आपके जीवन से बाहर निकलेगा। God gives a testimony about David, which I want to elaborate in this morning. दाऊद के विषय में परमेश्वर गवाही देते हैं, जिसे मैं आज की सुबह बताना चाहूंगा। Let us read Acts chapter 13. आइए हम प्रेरितों के काम उसका 13वां We अध्याय will read verses 22. हम 22वें वचन से पढ़ेंगे। I will ask your undivided attention as we hear the word of God. मैं आपके ध्यान को मांगूंगा जैसे परमेश्वर के वचन को हम देख रहे हैं। Acts 13:22. प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 22वां वचन। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य इस्सै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। A man after my own heart, मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति who will do all my will. जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। Who is giving this testimony? यह गवाही कौन दे रहे हैं? God himself is giving this testimony. स्वयं परमेश्वर इस गवाही को दे रहे हैं। We can read in different translations. हम अलग अलग अनुवादों में इसे पढ़ सकते हैं। In TPT translation it says very beautifully, टीपीटी अनुवाद में यह बहुत खूबसूरत रीति में लिखा गया है। a man who pursues my heart एक व्यक्ति जो मेरे हृदय का पीछा करता है and will accomplish all that I have destined him to do. और वो उस सब कार्य को पूरा करेगा जिसके लिए मैंने उसे नियुक्त किया है। In message translation it says like this, मैसेज अनुवाद में यह इस प्रकार से है, whose heart beats to my heart, जिसका हृदय मेरे हृदय के अनुसार धड़कता है। a man who will do what I tell him. एक व्यक्ति जो मैं उसे कहूंगा उसे वह करेगा। In NLT translation it says, NLT अनुवाद में यह इस प्रकार से है, a man after my own heart, एक व्यक्ति मेरे हृदय के अनुसार he will do everything I want him to do. वह सब कुछ करेगा जो मैं चाहता हूं कि वह करे। Amplified translation, एम्प्लीफाइड अनुवाद में इस प्रकार से a man after my own heart, एक व्यक्ति मेरे हृदय के अनुसार he will do all my will and my purpose. वह मेरी इच्छा और मेरे उद्देश्य को पूरा करेगा। Why I am telling all these verses? मैं इन सभी वचनों को क्यों बता रहा हूं? Because क्योंकि God gave the testimony about David. परमेश्वर ने दाऊद के विषय में गवाही दी है। What is important about David's life? दाऊद के जीवन में विशेष क्या था? He was a man, had the word of God in his life. He sang the word of God in his life. वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कि परमेश्वर का वचन उसके जीवन में था और वह परमेश्वर के वचन को वह गाता है। He longed every time for the presence of God. God's presence took the preeminence in his life. वह हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहता और परमेश्वर की उपस्थिति ने उसके जीवन में राज किया। God is the first and foremost portion in his life. उसके जीवन में परमेश्वर ही सबसे पहला स्थान था। Three things I want to tell what the Holy Spirit put in my heart. तीन बातों को जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाली मैं बताना चाहूंगा। I will point out about David's life. मैं दाऊद के जीवन के विषय में मैं केंद्रित When करना I was चाहूंगा। reading about David's life, I was excited. जब मैं दाऊद के विषय में पढ़ रहा था मैं बहुत आनंदित था। Three things I want to tell. तीन बातों को मैं बताना चाहूंगा। We will go one after another, हम एक के बाद एक जाएंगे। but I will just list out the three things. तो मैं तीनों बातों की सूची के रूप में बताना चाहूंगा। David's life was the life of intimacy with the Lord. दाऊद का जीवन परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का जीवन था। He has a life of integrity. वह एक खरा जीवन जीता था। In his life, he imputed and instructed to the next generation. उसने अपने जीवन में अगली पीढ़ी को संस्कार, अच्छी शिक्षाएं दी और निर्देश दिया। He passed his legacy as a inheritance to the next generation. एक विरासत के रूप में उसने अपनी वसीयत को अगली पीढ़ी को दिया। I would encourage you. मैं आप सभी को उत्साहित करना This चाहूंगा। word will encourage you. यह वचन आपको उत्साहित It will करेगा। make you excited. यह आपको उत्साहित करेगा। This is an example. यह एक उदाहरण है। If David can have
this kind of life, अगर दाऊद इस प्रकार का जीवन जी सकता है where God testifies about his life, जहाँ पे परमेश्वर उसके बारे में गवाही दे रहे हैं, man after my own heart, मेरे हृदय के अनुसार का एक व्यक्ति, we all can become like this, हम सभी उसके समान बन so सकते हैं, that ताकि we can pull the enemy down. ताकि हम शत्रु को नीचे कर सकें। In the evil times, बुरे समय में you will go forward. आप आगे की ओर You जाएंगे, will be more blessed in your आप life. अपने जीवन में और ज्यादा आशीष The पाएंगे। first thing I want to tell, पहली बात मैं बताना चाहूंगा, his life of intimacy with God and with the Word of God. उसका जीवन परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के साथ घनिष्ठ जीवन। Just see about his life. केवल उसके जीवन को आप देखिए, At the age of just 16, केवल 16 साल की उम्र में ही his inner life was so beautiful. उसका अंदरूनी जीवन बहुत ही खूबसूरत था। And even before the battle, he was anointed. युद्ध से पहले ही वो अभिषेक कर दिया गया। Many times people get the prize when they take victory. कई बार लोग इनाम को तब प्राप्त करते हैं जब वह विजय हासिल कर लेते हैं, When they prove themselves as a warrior, then they will be placed in a powerful positions. जब वह अपने आप को एक योद्धा के समान अपने आप को साबित कर देते हैं, तब वह ऊंचे स्थान में नियुक्त किए जाते But हैं। Bible, God's principles are different. परमेश्वर के सिद्धांत अलग है। Why? ऐसा क्यों? God already knows about your life. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन के बारे में पहले से ही जानता है। You are destined for victory in your life. आप अपने जीवन में विजय हासिल करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। You are designed for victory in your life. आप विजय प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। Your very design, God fashioned you so that you can be victorious. आपको इस प्रकार से रचा गया है कि आप विजय हासिल करें। You are never called for defeat. आप कभी भी हार प्राप्त करने के लिए नहीं Tell बनाए to गए। some other person who is with you. जो आपके साथ है आप उससे कह सकते हैं। Tell to them. आप उनसे कहें। In this morning, tell to them. आज की सुबह उनसे कहें। I am called for victory. मैं विजय होने के लिए बुलाया I गया। am not for defeat. मैं हार के लिए नहीं बुलाया I गया। will pass this situation victoriously. मैं इस परिस्थिति को विजय के साथ पार करूंगा। I told. मैंने बताया, Even before he was victorious against Goliath, इससे पहले वो गोलियात पे विजय हासिल करता, he was anointed before itself. वह उससे पहले ही अभिषेक कर दिया गया। What does it mean? इसका क्या मतलब है? God is not looking upon these works in your life. परमेश्वर आपके जीवन में आपके कार्यों को नहीं देख रहा है। He knows you are going to do mighty things in your life. वह जानता है कि आप महान कार्य अपने जीवन में करने वाले हैं। But before itself, पर उससे पहले ही He has seen about your life. उसने आपके जीवन को देख लिया है And He has placed anointing in your और life. उसने अभिषेक को आपके जीवन में देखा। Tell to somebody, किसी और से आप कहें, I am anointed of the Lord परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया, as princes, एक राजकुमार के रूप में, as kings, एक राजा के रूप so में, that I can be victorious in my life. ताकि मैं अपने जीवन में विजय हासिल करूं। What beauty God saw in David's life. किस प्रकार की सुंदरता को परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में It is देखा। his inner beauty. यह एक अंदरूनी Let खूबसूरती। me tell. मैं एक बार फिर से कहूं, God saw his inner beauty. परमेश्वर ने उसके अंदरूनी खूबसूरती को Our देखा। God is not a God who sees like man. हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है मनुष्य के समान को देखे। 1 Samuel chapter 16 verses 7. पहला सामुएल 16वें अध्याय उसके 7वें वचन में, Let us read it. आइए हम उसको पढ़ेंगे। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। God doesn't see like man sees. परमेश्वर मनुष्य जैसे देखता है वैसे नहीं देखते। He never sees like man sees. वह कभी भी मनुष्य के समान नहीं देखते। His sight is different. उसका देखना अलग है। He sees inside. वह अंदरूनी रूप में देखता है, But inside our life, परंतु अंदर हमारा जीवन that comes out as outer beauty. वह बाहरी खूबसूरती के रूप में निकल के आता Let है। us read 1 Samuel chapter 16 verses 18. आइए पहला सामुएल 16वां अध्याय उसके 18वें वचन को हम देखें। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी इसै के एक पुत्र को देखा है जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है।
God was with him. परमेश्वर उसके साथ था। In my Bible it says बाइबल में इस प्रकार he से was है an handsome कि person. वह एक खूबसूरत व्यक्ति था। What was that beauty? वह खूबसूरती क्या थी? From inside, अंदरूनी से, with the presence of God, अंदर से परमेश्वर की उपस्थिति he के साथ even become beautiful in your life. वह और ज्यादा खूबसूरत हो गया। If you're beautiful inside, अगर आप अंदर से खूबसूरत by हैं, the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति के you द्वारा will become beautiful outside also. आप बाहरी रूप में भी खूबसूरत हो Tell to जाएंगे। the person nearby, अपने करीबी लोग से आप I कहें, am beautiful मैं खूबसूरत हूँ because क्योंकि of Jesus who is with me. यीशु जो मेरे साथ है। Many times we think like this. कई बार हम इस प्रकार से Oh, I सोचते am हैं, not "ओ, beautiful. मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ। Go and see yourself in the mirror. जाइए और अपने आप को दर्पण में देखिए। By Jesus in your life, यीशु जो आपके जीवन में है, you will turn beautiful ever and ever in your वो आपको life. हमेशा के लिए खूबसूरत बना देंगे। God's presence, परमेश्वर की it उपस्थिति will transform your वो life. आपके जीवन को बदल The देगी। second thing in the life of David, दूसरी बात दाऊद के जीवन में, what is the important thing of his life? उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण बात क्या The थी? intimacy which I जो said, घनिष्ठता के विषय में मैंने कहा, because of उसके that, द्वारा he know the power of the name of Jesus. वह यीशु के नाम की सामर्थ को जानता था। He knows, he says before even the enemy. वह शत्रु के सामने ऐसे कहता है। 1 Samuel chapter 17. पहला सामुएल 17वां अध्याय। Let us look into this word. आइए हम इस वचन को देखें। Verses 45 and verses 46. 45 और 46 वचन। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांप लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के 100 आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। The intimacy with the Lord परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध made him to know what God has in his life. उसने उसको इस योग्य बना दिया कि परमेश्वर के द्वारा उसके जीवन में क्या है। When you have intimate relationship with a person, जब आप किसी व्यक्ति के साथ एक घनिष्ठ संबंध में रहते the हैं, first thing you will know about him, सबसे पहली बात जो आप उसके विषय में you जानेंगे, will know what is his name. आप जानेंगे कि उसका नाम क्या है। David knew the name of the Lord. दाऊद परमेश्वर के नाम को जानता था। He says before this enemy, वह शत्रु के सामने उसे कहता है, by the name of the Lord, परमेश्वर के नाम के द्वारा this day आज के दिन I will crush you. मैं तुझे कुचल दूंगा, I will take off your मैं तेरे head. सर को तेरे धड़ In से this अलग करूंगा। morning, आज की सुबह if you know the power in the name of Jesus, अगर आप यीशु के नाम की सामर्थ को जानते I हैं, always tell like this, मैं हमेशा इस प्रकार से कहता हूँ, the name of the Lord परमेश्वर का नाम and the presence of God, और उसकी उपस्थिति you cannot separate. आप उसे कभी अलग नहीं When कर you सकते। say the name of the Lord, जब आप प्रभु के नाम को लेते हैं, God's presence accompanies your life. परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आती If है। you're afraid or shyful to tell the name of the Lord, अगर आप डरे हुए शर्म करते हैं यीशु के नाम को लेने में, go to the room कमरे में जाइए and tell 10 times Jesus, Jesus, Jesus. और 10 बार कहिए यीशु यीशु यीशु। I will tell you, मैं आपको बताना चाहता every हूँ, discouragement will leave. हर एक निरुत्साहपन चला जाएगा, Every kind of distressing spirit will leave your life. हर एक प्रकार की सताने वाली आत्मा आपको छोड़ देगी And you will be encouraged in your और life. आप अपने जीवन में उत्साहित हो जाएंगे। David knew about the name of the Lord. दाऊद परमेश्वर के नाम के विषय में जानता था। About this intimacy, इस घनिष्ठता के बारे में he knew the presence of God is everything in his life. वह जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति ही उसके जीवन में सब कुछ है। Because of that, इसके कारण he began to worship the Lord. वह परमेश्वर की स्तुति आराधना करना He शुरू began to praise the वह Lord. परमेश्वर को स्तुति देना शुरू करता In है। 2 Samuel chapter 6, दूसरा सामुएल 6वें अध्याय में we will read 2 verses. 2 वचन को पढ़ेंगे। First, we will read verses 14. पहले हम 14वें वचन को पढ़ेंगे। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। He began to dance
before the Lord, forgetting himself. और वह सब कुछ भूल के परमेश्वर के सम्मुख नाचने लगा। What does it mean, this chapter? इस अध्याय का क्या मतलब? David was bringing the ark of the Lord into the city of David. दाऊदपुर में परमेश्वर के वाचा को वो लेके आता है। That ark of the covenant was gone from the people of Israel, वह वाचा का संदूक परमेश्वर के लोगों से दूर चला गया था and the Philistine captured it. और फिलिस्तीयों ने उसे अपने वश में कर लिया। But David had the longing to bring, and he brought the ark of the Lord into the land. पर दाऊद के मन में एक लालसा उसके मन में थी कि वह उस वाचा के संदूक को अपने नगर में वह लेके आ सके। He sacrificed when he was bringing the ark of the Lord, वह समर्पित करता है जब वह परमेश्वर की वाचा को उस नगर में लेके आता है and he began to dance before the Lord. और वह परमेश्वर के सामने नाचना शुरू करता है। He began to dance. वह नाचना शुरू He करता है। forgot who he was. वह भूल जाता है वह कौन है। And Saul's daughter, who was the wife of David, और साउल की पत्नी साउल की बेटी जो दाऊद की पत्नी थी, and she says like this, वह इस प्रकार से कहती है। verses 22, and David replied like this. 22वें वचन में दाऊद इस प्रकार से उत्तर देता है। We will read the verse 22. हम 22वें वचन को पढ़ेंगे। और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीचा ठहरूंगा, और जिन दासियों को तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेगी। And this wife of David was telling like this, और दाऊद की पत्नी इस प्रकार से कहती है, you are the king. तू एक राजा है, How you can just behave like this? इस प्रकार से कैसे बर्ताव कर सकता You है? forgot who you are. भूल गया तू कौन है? David says, दाऊद कहता है, before the Lord, प्रभु के सामने my name, मेरा नाम, my position, मेरा पद, my everything is just nothing. मेरा सब कुछ भी नहीं के I समान। will humble मैं अपने myself. आप को नम्र The करूंगा। greatest thing of David दाऊद के जीवन की सबसे बड़ी is बात intimacy with the Lord. वह यह थी कि परमेश्वर के साथ उसका That कनेक्शन। made him to become a testimony of God. उसने उसे इस योग्य बनाया कि परमेश्वर उसकी गवाही दे। The second thing I want to point out दूसरी बात की ओर मैं केंद्रित होना is चाहूंगा, life of integrity. खराई का उसका जीवन। You can read in Psalm 78 verses 72. आप भजन संहिता 78 उसके 72वें वचन में देख सकते हैं। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। He was leading the people with the integrity of heart, the Bible says. बाइबल बताती है वह खरे मन से लोगों की चरवाही कर रहा था। The integrity of heart, I can say this morning, मन की खराई के विषय में मैं आज की सुबह it कह will सकता make हूँ, you successful in your वह life. आपके जीवन में आपको सफल बना देगी। It will also make you skillful in every things of this world. वह आपको इस संसार में सभी बातों में कुशल बना देगी। He was having a pure heart before the Lord. उसके पास परमेश्वर के सम्मुख एक शुद्ध मन था। So only God testifies about David. इसीलिए परमेश्वर दाऊद के विषय में गवाही He है has a heart like my heart. कि उसका हृदय मेरे हृदय के समान है। How much God was proud telling about this. कितना ज्यादा परमेश्वर गर्व करते हैं उस बात This man David, या दाऊद, he is like me, वह मेरे समान है, like my मेरे heart. हृदय के समान। What is in his heart? मेरे हृदय में क्या था? Integrity of heart. खराई का जीवन। One thing I can tell about his heart, एक और बात ना उसके हृदय के बारे he में, even humbled himself before the enemy. वह शत्रु के सामने भी अपने आप को नम्र कर देता है। This Saul, he was chasing David शाऊल जो है वो दाऊद का पीछा करता है with 3,000 people. 3000 लोगों के In साथ। 1 Samuel chapter 24, we can read about this. पहले सामुएल 24वें अध्याय में हम इसको पढ़ सकते हैं, Verses 2 to 5 2 से 5वें वचन and तक। verses 14 also we can read in your houses. 14वें वचन को भी आप पढ़ सकते The हैं। incidents is mentioned वो here. घटना यहाँ पे अंकित की गई है। Saul साउल was chasing and he wanted to kill David वह दाऊद का पीछा करता है, उसे मार देना चाहता है, because the people praised David like anything. क्योंकि लोग जो है दाऊद की सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं। Every people were speaking very good about this David. हर एक जन दाऊद के विषय में भला बोलता है, But David was a very humble person. परंतु दाऊद एक नम्र व्यक्ति है। This Saul took 3,000 people and he wanted to finish this single David. 3000 लोगों को लेके यह साउल उस अकेले दाऊद को खत्म करना चाहता है। So poor about this Saul. दाऊद के बारे में, साउल के बारे में हम काफी Very pitiable situation of this Saul. काफी बेचारे के रूप में उसकी स्थिति है, Very much poor situation. काफी निचली स्थिति है। The king left his kingdom and all the things of this kingdom. राजा अपने राज्य को छोड़ देता है, अपने राज्य की सभी चीजों को वो छोड़ And देता he's है after this small boy.
और वह एक छोटे बालक के पीछे वो लगा हुआ है। And the situation came. परिस्थिति आती है, This Saul and his all the people were taking rest. साउल और सारे जन जो है वो एक आराम को लेते हैं, And David goes in that situation. और दाऊद वहां पे जाता है। He could have killed Saul, वह साउल को मार सकता था, but he cut the very small garment. पर वो उसके कपड़े के एक छोटे से हिस्से को काटा। The Bible says बाइबल बताती he है was pricked in his heart. कि वो अपने हृदय में पछताता है। He could have killed him, वह उसे मार सकता था, but he just cut only the small garment पर वो कपड़े के एक छोटे से हिस्से को काटता to show to the king, ताकि वो राजा को दिखा I was so close to you, but I didn't kill you. मैं तेरे बहुत करीब था पर मैंने तुझे नहीं मारा। What David says about his life, दाऊद अपने जीवन के बारे में क्या verses कहता है? 14 we can read. 14वें वचन को हम पढ़ सकते हैं। Verses 14 of chapter 24. 24वें वचन के 24वें अध्याय के 14वें वचन। इस्राएल का राजा किसका पीछा करने को निकला है और किसके पीछे पड़ा है? एक मरे हुए कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे। He says himself as a dead dog. वो अपने आप को एक मरे कुत्ते के रूप में कहता है। He tells himself, I am a flea. वो अपने आप को एक पिस्सू के रूप में कहता है। He is not even telling that I am a dog. वो यह भी नहीं कह रहा है कि मैं एक कुत्ता हूँ। He is telling himself like a dead dog. वो कहता है कि मरा हुआ कुत्ता मैं हूँ। He knows in his वो अपने life, जीवन को जानता है। I can easily finish this king मैं इस राजा को आसानी से खत्म कर सकता हूँ, and I can take my position which I am और anointed. जिस कार्य के लिए मैं अभिषेक किया गया उस पद को मैं ले सकता हूँ। But his heart is so pure. पर उसका हृदय बहुत शुद्ध है। He is waiting for the timing of the Lord. परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहा He हूँ। was already anointed as king. वो राजा के रूप में पहले से ही He can अभिषेक tell था। I am anointed. वो कह सकता था मैं So अभिषेक किया I गया हूँ। killed him, and now everybody he can pronounce that he is the king. तो मैं तुझे मार सकता था और हर एक जन कह सकता है कि मैं राजा हूँ। Maybe God has greater positions in your हो life. सकता है परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ी पद को आपके जीवन God में, God will take you into the higher positions. परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में लेके जाए। But wait for the timing of the और Lord. परमेश्वर के समय का इंतजार करिए। You need not kill and speak against somebody and you should rise up into that position. आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी को मारे और उसके विषय में बुरा बोल के उसके स्थान में चले जाएं। Many times people do like this. कई बार लोग इस प्रकार से करते हैं। The people whom they know they are little bit higher, लोग जिसे जानते हैं कि वो उनसे थोड़ा ऊपर है and they will crush them by their words. और वो अपने वचन से ही उसे हानि पहुंचा देंगे। They will insult them वो उसकी बेइज्जती so करेंगे that in the people minds they will become higher. ताकि लोगों के मन में वह ऊंचे में आ जाए। You need not do like this. आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। David दाऊद was a man of integrity. वो खरे जीवन का व्यक्ति था। If he can humble himself before the enemy, अगर वो शत्रु के सामने अपने जीवन को नम्र कर how सकता much humble he was. कितना नम्र वह होगा। A man of integrity. खराई का जीवन। The third thing I want to tell, तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, David दाऊद was a man that he imputed and instructed into the next generation. वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अगली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दिए। He transfers his legacy to his son Solomon. वो अपनी वसीयत को अपने बेटे सोलोमन को देता है। Very beautiful. We will read this portion. बहुत ही खूबसूरत है, हम इस भाग को पढ़ेंगे। First Kings पहला राजा chapter 2 दूसरा अध्याय verses 1 to 3. 1 से लेकर तीसरे वचन। Let us all listen. आइए हम सभी से सुने। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते हुए रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होता जाए। David charged his son Solomon when he was about to leave this world. दाऊद जब इस संसार को छोड़ने वाला था वो अपने बेटे को वह नियुक्त करता है। He was serious about transferring what he has into the next generation. वह बहुत गंभीर था जो उसके पास है कि वह उसे अगली पीढ़ी को दे सके। God did not just tell that David was a man of my heart just like that. परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं कहा कि दाऊद मेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति है। His life was a life that pleased the Lord.
उसका जीवन ऐसा जीवन था जो परमेश्वर को प्रसन्न करता था। We read from this verse हमने इस वचन से पढ़ा how David commanded, charged his son. कैसे दाऊद अपने बेटे को आज्ञा देता है, उसे नियुक्त करता है। He knows this son has to take whatever he has established into the next वह generation. जानता था कि मेरे बेटे को जो कुछ मैंने बनाया है अभी तक वो अगली पीढ़ी तक लेके He जाए। is serious in this thing. वह इस बारे में बहुत गंभीर था That one generation has to pass the things of God into the another generation. जरूरी है कि एक पीढ़ी परमेश्वर की बात को अगली पीढ़ी तक पहुंचाए। We will read this verse in Psalms 145 हम भजन संहिता 145 अध्याय में इस वचन को and पढ़ेंगे verses 4. Let us read. और चौथे वचन को आइए हम पढ़ेंगे। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से तेरे कार्यों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कार्यों का वर्णन करेगी। One generation will declare the works of God to the another generation. एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को परमेश्वर के कार्यों की प्रशंसा, उसके कार्यों के पराक्रम को वह बताएगी। If we all become serious in this verse, अगर हम इस वचन के लिए हम सभी गंभीर हो जाए, we will be serious how we will transfer the things of God to the next अगर हम generation. गंभीर हो जाए कि कैसे हम परमेश्वर की बात अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं, Our next generation will be blessed हमारी अगली पीढ़ी आशीष पाएगी and they will become serious and they will pass into another और generation. वह गंभीर होकर और वह अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। How it starts. कैसे यह शुरू The हुआ? parents become serious for the Lord. परिजन परमेश्वर के लिए गंभीर हो गए, Parents become serious for the kingdom of God. माता पिता परमेश्वर के राज्य के लिए गंभीर हो गए। David imputed and instructed, commanded, charged his son Solomon how he should live in his life. दाऊद अपने बेटे सोलोमोन को अच्छी शिक्षा देता है, संस्कार देता है, उसे निर्देश देता है कि कैसे उसे अपना जीवन जीना है। He poured his heart how he should live in his life. वो अपने हृदय को उड़ेल देता है और बताता है कैसे उसे अपना जीवन Let जीना। us read one more verse. आइए हम एक और वचन 2 Timothy chapter 1 verses 5. दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 5वां वचन। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिकी में था और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। How Timothy was very much efficient in his life. कैसे तीमुथि अपने जीवन में बहुत ही स्पष्ट था। It says about the faith of Timothy. वह तीमुथि के विश्वास के बारे में बताती है। It is not just a simple thing here. यह यहाँ पे एक मामूली बात नहीं है। His grandmother, the word says about the grandmother Louis, बाइबल उसकी परदादी लुईस के बारे में बताती है। and she was having faith, उसके पास विश्वास था and she transferred to the mother of Timothy, Eunice, और वह यूनिस उसकी माँ तीमुथि की माँ पे आता है and his mother transferred it to Timothy. और तीमुथि की माँ उसे तीमुथि तक लेके आती You है। can see one generation passing the things of God into another generation. आप देख सकते हैं एक पीढ़ी परमेश्वर की बात को अगली पीढ़ी तक लेके जा रही है। If you're serious about your children, अगर आप अपने बच्चों के विषय में गंभीर if हैं, you're serious about changing the things in your place, अगर आप अपने स्थान में चीजों को बदलने के विषय में गंभीर हैं, you should be the mouthpiece of the Lord आपको परमेश्वर के मुंह के समान बनना पड़ेगा so that you can transfer the things in your life to other generation. ताकि आप अपने जीवन में अगली पीढ़ी के लिए चीजें बदल सके। We may be living in the time of crisis, हो सकता है आप बहुत ही विपरीत परिस्थिति के समय में जी रहे हो, but you can change the situation in your life. पर आप अपने जीवन में परिस्थितियों को बदल How सकते you can change the situation? हैं। कैसे आप परिस्थिति बदल Tell सकते them हैं? about the Lord. प्रभु के बारे में Tell बताएं, about the Lord to your children. प्रभु के बारे में अपने बच्चों को बताएं, Instruct them. उनको निर्देश दें, Teach them. उनको सिखाएं। Now we are living in a very critical situation like this. हम इस समय में बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में आप जी रहे हैं। What situation? कैसी परिस्थिति है? The government has taken the sticks and the rods from the parents' hands, सरकार ने जो है लाठियां जो है माता पिताओं के हाथ से ले ली है। and they have taken the sticks and the rods from the teachers. उन्होंने वो जो अपने शिक्षकों से भी वो छड़ी उन्होंने ले ली है। The parents are not allowed to beat. परिजन जो है वो उनको आज्ञा नहीं है कि वो अपने बच्चों को मारे। In many countries, if you beat the children, you will be persecuted. कई देशों में अगर आप अपने बच्चों को मारते हैं आपको सताया जाएगा, You will be put into the jail. आप कारागाह में डाल सकते हैं। But परंतु because of this, what critical situation,
the children are facing, परंतु जो ये मुश्किल परिस्थिति बच्चे सामना कर रहे हैं, who has this lathis in at the present? इस वर्तमान स्थिति में छड़ी किसके हाथ में The है? police has it. पुलिस लोगों के पास वो छड़ी, And these children और यह बच्चे who have not got the beatings from the parents, from the teachers, जिन्होंने परिजनों से, शिक्षकों से मार नहीं खाई है, they didn't get warnings from the parents. उन्होंने परिजनों से चेतावनी नहीं And पाई, because the parents are not serious, क्योंकि परिजन गंभीर नहीं थे, these children यह बच्चे have gone away from the Lord, परमेश्वर से दूर चले and गए they are getting the beatings from this lathi और charge. वह लाठीचार्ज वह प्राप्त करें। If you teach your children, अगर आप अपने बच्चों को सिखाओ, this critical situation will never come in your यह life. मुश्किल परिस्थिति आपके जीवन में You कभी are नहीं आएगी। called to teach your children and charge them the ways of the Lord. आप अपने बच्चों को सिखाने के लिए बुलाए गए कि आप परमेश्वर के मार्ग को उन्हें सिखाएं। You can see in before times, आप पहले के समय में देख सकते हैं, all the roads are so bad roads. सारी सड़कें जो है काफी खराब थी। If I can tell, अगर मैं बता सकूं, from Haldwani to Delhi, the people want to go in the olden days. पुराने दिनों में अगर लोग हल्द्वानी से दिल्ली जाना चाहें, It will take like 20 hours. वह 20 घंटे का समय But लगेगा। now, और आज within 4-5 hours, the people can go in the highway. 4 से 5 घंटों के समय में लोग हाईवे से वहां जा सकते What has happened? क्या हुआ? All the roads have become very smooth. सारे सड़कें जो है बहुत ही सरल वह सारी सड़कें बन गई, The speed limit has increased गति जो है वह बढ़ गई, because the roads are very smooth. क्योंकि सड़कें जो है वह काफी सरल है। Before in the roads there were no warning boards. पहले के समय में सड़कों में कोई भी चेतावनी नहीं थी, There is no signboards. कोई भी संकेत नहीं थे। But at this moment, और वर्तमान समय में every place there are warning boards. हर एक जगह में वहां पे चेतावनी दी गई है। Even though you can go in high speed, भले ही आप तेज गति में जा सकते what हैं। does it mean? इसका अर्थ क्या है? You don't neglect the warnings that is coming on the way. जो चेतावनी आपके रास्ते में आ रही है, आप उनको नजरअंदाज ना करें। What I want to tell in this आज की morning, सुबह क्या बताना if चाहता you हूँ? neglect the warnings, अगर आप उन चेतावनियों को you will नजरअंदाज not करते हैं, reach the destination आप properly. सही रीति से मंजिल को नहीं The प्राप्त करेंगे। parents have to warn the children. जरूरी है कि परिजन अपने बच्चों को चेतावनी दे। They should become serious of the kingdom of और God. परमेश्वर के राज्य के विषय में गंभीर होना, They should stay in the presence of the Lord, और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, so that their children will become successful in their life. ताकि उनके बच्चे उनके जीवन में सफल हो सके। Let me read one word and let me finish it. मैं एक और वचन को पढ़ूंगा और मैं अंत करूंगा। In Psalms chapter 19, भजन संहिता 19वां अध्याय verses 9, 10 and 11, let us read. 9 से लेकर 11वें वचन तक आइए हम पढ़ें। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। What does it say in this verse? इस वचन में यह क्या कहता है? The word of God, it's so good words. कि परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छे वचन है। It is precious than gold, it says. यह बताता है कि यह सोने से भी बहुमूल्य है। It is sweeter like honey. यह शहद के समान मीठे है। Honey is so good. शहद बहुत ही अच्छा है। If you get the pure honey, अगर आप शुद्ध it शहद is प्राप्त so करें, good in your mouth. तो आपके मुंह में बहुत ही अच्छा है। God's word is tasting more than the honey. परमेश्वर का वचन शहद से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। But verse 11 it says, और 11वां वचन इस प्रकार से कहता है, in that इस समय there is a warning also. यहाँ पे एक चेतावनी भी है। What is the warning? चेतावनी क्या है? In the midst of this honey, कि शहद के बीच में, in the midst of all the smooth path, कि सभी सरल मार्गों में do not neglect the warning. चेतावनियों का आप The नजर word of God, you have to take the warnings also. परमेश्वर के वचन से आपको चेतावनी भी लेनी है। More than the sweetness, जितना ज्यादा यह मीठा है, you take the warnings, आप चेतावनी को लेते हैं, you will become successful in your आप life. अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। David, दाऊद, God called him like the person of his own heart. परमेश्वर से बुलाते हैं अपने हृदय के रूप में। How? ऐसा कैसे? Why? क्यों? Because क्योंकि he passed his life to the next वो अपने generation. जीवन को अगली पीढ़ी को देता है। He was a man of God's
God's nature. वो परमेश्वर के स्वरूप स्वभाव के समान Three थे। things I told about David. 3 बातें दाऊद के विषय में। His life of intimacy, उसका घनिष्ठ जीवन, his life of integrity. खराई का उसका जीवन, He imputed and instructed his children the ways of the Lord. उसने प्रभु के मार्ग को अपने बच्चों को उसने सिखाया। When you pronounce the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन का it उच्चारण becomes the seed in your वो life. आपके जीवन में And that बीज- seed will grow and grow and grow. और वह बीज बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ेगा। The seed that you pronounce in your children's life, जो बीज को आप अपने बच्चों के जीवन में आप it बोलते is हैं, going to produce greater fruits in the next वो अपनी generation. पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी फसल को लेकर आना। I would encourage you, मैं आपको उत्साहित करना as you चाहूँगा, read this verse, जैसे आप इस वचन को even पढ़ें, in this evil times, इस मुश्किल समय में God is making something in your life परमेश्वर आपके जीवन में कुछ that बना you रहा है। have an intimate relationship with the Lord. कि आप परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध Ask बनाएं। the Lord, परमेश्वर से मांगो, make my heart as a heart of मेरे integrity, हृदय को खरा हृदय बना दीजिए। and turn to the Lord. और परमेश्वर से I बोलिए, want to transfer your things into the next generation. मैं आपकी बातों को अगली पीढ़ी को देना चाहता हूँ। If that generation missed the blessing, अगर अगली पीढ़ी वह पीढ़ी परमेश्वर के आशीष से वंचित हो whole जाए, generation will miss the blessing. सारी पीढ़ी परमेश्वर के So आशीष से let us वंचित become हो। serious. तो आइए हम गंभीर हो जाएं। Like David, दाऊद के समान he got the testimony. वह परमेश्वर से गवाही को पाता है। Main reason, मुख्य कारण he sticked himself with the word of वो God. अपने जीवन को परमेश्वर से वचन से जोड़े रहते He हैं। was clinging to the word of वो God. परमेश्वर के वचन से जुड़ा हुआ था। And God touched him, परमेश्वर से छूते blessed him. और उसे आशीष देते This हैं। morning, आज की सुबह open your hearts. अपने हृदय को खोलिए। अपने दिल को खुदा के लिए खोल दे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की ओर आपके जीवन को रखने पाए। खुदा, मैं आपके साथ एक घनिष्ठ रिश्ता में आना चाहता हूँ। मेरे दिल को आपकी खराबपन में लेकर आना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार, अपने समुदाय के प्रति वफादार बनना चाहता हूँ। आपकी कार्य को मैं दूसरा पीढ़ी में मैं बांटना चाहता हूँ, उसको ट्रांसफर करना चाहता हूँ। वो लोग तेरी कार्य को सीखे और आप मेरे जीवन में गवाही दे सके। हे अच्छा और विश्वास योग्य दास, तो मेरी विश्राम में प्रवेश करो। खुदा आपके जीवन में बातचीत कर रहा है। जो कुछ खुदा ने दिया है मैं आपको बता दिया है। आज अपने जीवन को खुदा की ओर बोले। यदि आप कह रहे हैं मैं आज तक गंभीर नहीं, मैं अपने लिए सोच रहा हूं, मैं अपने बारे में सोच रहा हूं, आज खुदा आपको बुला रहा है। You can still change the things of the Lord. You can still change your life. C.S. Lewis he tells you cannot go back and change the beginning, but you can change at present and you can change the ending. आप अपने जीवन के पीछे जाकर चीज को बदल नहीं सकते, वो बदलने के लायक नहीं, लेकिन आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। खुदा आपको बुला रहा है। खुदा की उपस्थिति में आप आ जाए। खुदा आपके जीवन में एक और मौका दे रहे हैं। आप इस बुरी समय में कैसे खड़े रह सकते हैं, कैसे आपके जीवन को और सफल बना सके, इसके विषय में हमने देखा। खुदा आपके जीवन में अनुग्रह और बरकत को दे सके। जब मैं प्रार्थना करूंगा, आप अपने हाथ को खुदा की ओर उठाएं या अपने हाथ को अपने दिल के पास रखें। प्रभु, मैं एक और बार निर्णय करना चाहता हूं, मैं आपके कदमों में चलने के लिए, ताकि आप मेरे जीवन के बारे में गवाही दे सके। ये अच्छा विश्वास योग्य दास, मेरी खुशियां में तू भी प्रवेश करो। खुदा आपको बुला रहा है। आज कर दे, खुदा आपको बुला रहा है। हे मेरे भाई, हे मेरा बहन, हे मेरे परिवार, आप सभी जो सुन रहे हैं, हो सकता आप एक जवान है, आज का दिन खुदा आपको बुला रहा है। अपने हर प्रकार की हर एक पाप से छूट कर खुदा के पास आए। हो सकता आज आपके जीवन के आखिरी दिन हो, खुदा आपको बुला रहा है। उसकी आवाज को सुनकर आपकी हर प्रकार की गलत मार्ग से निकलकर खुदा की ओर आए हैं। आप अपने पाप में मरने के लिए खुदा आपको नहीं बुला रहे। अपने जीवन को सावधानी से लेते हुए उसको बदले। खुदा आपके जीवन में सामर्थ्य दे रहे हैं। मान परमेश्वर एक और बात आपकी उपस्थिति में आता है। एक जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक जीवन को आशीष कर प्रभु जी।
जो भी मेरी आवाज को सुन रहे प्रभु जी, एक एक जीवन में तेरा आजादी को, तेरा आशीष को, तेरा प्रभु जी वफादारी जीवन को मैं बोलता हूं प्रभु जी, जो प्रभु जी आपने हमारे जीवन में आज के दिन सिखाया, ताकि हम पूरी समय में प्रभु जी हम खड़े रह सके और सफल पूर्व आपकी वचन के कारण हम रह सके। तेरा वचन आपने हमें दिया प्रभु जी, इस वचन को हमारे जीवन में लेते हैं ताकि इस वचन के अनुसार हम आपकी प्रभु जी आशीष और बरकत को प्राप्त कर सके। जो कोई प्रभु जी अपने जीवन को झुकाता आपके सामने, उन सभी को आशीष करता हूं, तेरा आशीष और बरकत हर एक जीवन में आकर रह सके। सारा आदर हम आपको देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए सब मिलकर खुदा के अनुग्रह को हम एक साथ बोले। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवागिता अब से लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन आमीन। God bless you this day. Have a good week, and you're going to see the new month also in this week. God bless you. Amen.